हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लगातार पेंडेमिक के बाद, महामारी के बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे आगे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्रोडक्शन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, सरकार ये कह रही है कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जो इन सभी चीजों पर सवाल उठा देती है, और वो है भारत की बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये लगातार बढ़ रही है। Naukri.com की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जितनी भी जॉब्स हैं उनमें 28% तक की गिरावट आई है दिसंबर में, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जहां कोविड से पहले 40 से 42 करोड़ लोग जो नौकरी पर थे, जो स्किल्ड लेबर थे और जिनके पास एक परमानेंट कह सकते हैं नौकरी थी, अब वो अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड जॉब की तरफ आ गए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जॉब की तरफ आ गए हैं। और दिसंबर महीने में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, जिन्हें उनके हिसाब से अपनी जो है कैपेबिलिटी के अनुसार नौकरी नहीं मिली। ये कितना बड़ा आंकड़ा है किसी भी देश के लिए। दुनिया के काफ़ी देशों की जनसंख्या 3 करोड़ नहीं है, और हमारे देश में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। जो मैंने आपको स्टैट्स बताए, डेटा बताए, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और इन पिछले 2-3 साल में जैसे 40-42 करोड़ लोग जो नौकरी कर रहे थे, कोरोना में नौकरियां छुटी, तो उसके बाद जब लोग दोबारा से नौकरी मांगने गए तो नौकरियां थी नहीं, कि भाई उन्हें ज़रूरत नहीं थी इन लोगों की। और इसी बीच जो और पॉपुलेशन बढ़ी है, वो बेरोजगार हुई है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है, वो अलग से है। तो लगातार हमारी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों की बेरोजगारी दर बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बार 30% तक पहुंच गया था। तो आप सोच सकते हैं कि चाहे आप कोई भी रिकॉर्ड तोड़ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या फिर ग्रोथ रेट या GDP बढ़ा लीजिए, लेकिन जब लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, कुछ सवाल उठते हैं। हम सभी ने देखा कोरोना के समय के बाद से जो MSME है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो लगातार बंद हुए, उनमें से लोग बेरोजगार हुए, अनस्किल्ड लेबर बेरोजगार हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ा है, वो भी कम हुआ है। तो वहां से भी जॉब्स जो हैं घटे हैं, वहां भी जॉब्स की कमी आई है। तो फिर जो कहने की बात है, ये जो GDP बढ़ रही है, ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये बढ़ कैसे रही है, हो कैसे रहा है, काम कौन लोग कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठने चाहिए, क्योंकि ये लाजमी है। अगर जब अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, तो चीज़ें कहाँ से ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर मैं 2-3 बातें कहूँगा कि अगर हम सिर्फ सरकार को ही गाली दे दें कि वो नौकरियाँ नहीं, ज़्यादा नौकरियां नहीं बना पा रही है या ज़्यादा नौकरियां नहीं निकाल रही है, तो सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसमें जिम्मेदार हम भी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आज एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। अगर एक पोस्ट हो तो 100, 150, 200 एप्लीकेंट तक आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा कई बार आ जाते हैं एक पोस्ट के लिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोगों को अपने हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, ये कड़वी सच्चाई है। और कई बार एप्लीकेंट को, कई बार यूथ को घर पर बैठना पड़ता है। कोई भी एक गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहर में किसी भी एक व्यक्ति को जो गांव से है, जिसका घर इन शहरों से लगभग 100, 200, कई बार इससे भी ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो उसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नौकरी मिलती है 10,000, 20,000, 25,000 रुपए की। इसमें उसे उस शहर में रहना भी होता है, खाना भी होता है, और घर पर पैसे बचाकर भेजने भी होते हैं। तो ये कितना मुमकिन है, कितना नहीं, आप खुद देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि सैलरियां नहीं मिलती हैं जितनी कि वो कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, और इसकी भी कोई पॉलिसी हमारी सरकार के पास कम से कम अभी के लिए तो नहीं है। एक और चीज़ है जो शायद कुछ लोगों को या बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, वो ये कि हम काम भी नहीं करना चाहते। यूपी, बिहार से लोग आते हैं और वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, इन राज्यों में काम करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक की नौकरी करते हैं, अपने घर का गुजारा चलाते हैं, लेकिन वो बेरोजगार की लाइन में, लिस्ट में नहीं आते।
वो इसीलिए क्योंकि वहां से व्यक्ति आकर मेहनत कर सकता है। लेकिन अगर हम यहीं के लोगों को देखें, दिल्ली हरियाणा के लोगों को देखें, मैंने खुद देखा हुआ है गांव में यूथ को, वो अपने गांव की जमीन पर ही बनी हुई फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता, जो उसे घर बैठे 15,000, 20,000 रुपए, 12,000 रुपए कुछ ना कुछ जरूर दे देगी, जिससे उसके घर का खर्चा चल सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण हो सकते हैं कि उसे वो काम छोटा लग रहा है। इसके ये कारण हो सकते हैं उसे वो सैलरी ठीक नहीं लग रही। लेकिन अगर उस सैलरी पर, मैं सेम एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि किसी भी फैक्ट्री में आप एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 रुपए की नौकरी दे। एक लेबर क्लास का व्यक्ति अगर बिहार से, यूपी से आकर हरियाणा की, पंजाब की किसी फैक्ट्री में, दिल्ली की किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, तो यहाँ के लोकल गांव के लड़के, यहाँ का यूथ भी उस फैक्ट्री में काम कर सकता है, अगर वो इसे अपनी बेइज्जती न समझे। बेरोजगारी दर इस चीज ने भी बढ़ाई हुई है, जहां सिर्फ हम सरकार को गाली देते हैं, तो हमें अपने भी गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए। और अंत में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने देखा कि ग्रोथ सेक्टर बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, तो क्या आगे नौकरियां बढ़ेंगी या इसी तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ेगी? अगर मेरी राय ले, या अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है, नौकरियां अगर हो सकता है चुनावी माहौल बनाने के लिए एक बार बढ़ा दी जाएं, लेकिन यकीन मानिए आगे अब नौकरियां नहीं बढ़ने वाली हैं। क्योंकि आगे 3, 4, 5 साल में एक ऐसा समय आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स पूरी तरीके से मैनुअल वर्क को ओवरटेक कर लेंगे, वो आदमियों को रिप्लेस कर देंगे, और वहां पर आपकी जॉब्स खत्म हो जाएगी। हो सकता है दूसरे सेक्टर में कुछ जॉब्स निकल जाए, लेकिन ये बेरोजगारी दर इसी तरीके से रहने वाली है, क्योंकि अभी इस चीज के लिए भी हमारी सरकार के पास पॉलिसी नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक्स और जो ये सब चीजें आ रही हैं, इनके लिए जो पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होगी, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसकी कोई सटीक, या मैं कहूं एक सॉलिड पॉलिसी शायद किसी भी देश की सरकार के पास नहीं है। और हमारे देश में दिक्कत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अभी बढ़ रही है, और इसके लिए सरकार को कुछ सोचना होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम पंजाब से, हरियाणा से उठकर कनाडा चले जाते हैं और वहां पर टैक्सी चलाते हैं, लेकिन अपने ही गांव में रहकर हम कोई भी छोटा मोटा काम करके अपने घर का, अपने परिवार का गुजारा नहीं चलाना चाहते, और ये कहते हैं कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही। तो ये भी कितना ठीक है, कितना नहीं, वो आप खुद देख लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से चीजें वो लगातार और हर रोज की तर्ज पर, युद्ध स्तर पर बदल रही है, तो वो किस तरीके से आने वाले समय में जो बेरोजगारी दर बढ़ेगी उसको कैसे काउंटर करेगी। इसके साथ ही जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो हमारा सवाल वही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आए थे और आपके मन में भी आने चाहिए। और आप अपनी मेहनत कम से कम न छोड़िए, क्योंकि सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तब बनाएगी, आपको अपने परिवार का खर्चा, अपना खर्चा, गुजारा खुद चलाना पड़ेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।